मोदी जी हमारे ये कानून सऊदी अरब का यहाँ लगाए हिंदुस्तान में। आज की डेट में महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है, भय बिन प्रीत नहीं। जब भय होगी तो अपने आप आदमी जो है मोहब्बत करेगा डर से, वो गलत काम नहीं करेगा। ये कानून हिंदुस्तान में हमारे मोदी जी से रिक्वेस्ट है, ये ले आए। सऊदी अरब के पास तो खुद की सेना नहीं है, खुद की पुलिस नहीं है। अमेरिका उसकी हेल्प करता है, वो तो वहाँ की सपोर्ट। वहाँ पे रेप की, मेरी बात सुनो, पहले तो इंसान की थिंकिंग सही होनी चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है कि आप बता रहे हो ना, उत्तर प्रदेश में पिछले जब सपा की सरकार थी तो सपा के बड़े नेता माननीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि बच्चे उनसे तो गलतियाँ हो जाती है, आपने सुना होगा। सेकेंड चीज़ आप ये बोल रहे हो ना कि हाँ उनके 5 साल में 425 दंगे हुए छोटे बड़े मिलाकर, और योगी जी के 5 साल में केवल 2 दंगे हुए हैं। उसमें एक तो NRC के ऊपर हुआ, दूसरा ये हुआ था। बस उसके राजनीति से मतलब नहीं है, आई बात समझ में। मैं अखिलेश से मतलब नहीं रखता, मैं योगी जी से मतलब नहीं रखता। मेरी बात सुनो, आप जो है रेप और मर्डर की बात हो रही है कि इसके ऊपर ये मुद्दा, राजनीति में मत घुसो। बीजेपी सरकार क्या है? बीजेपी सरकार ये है हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट बैंकिंग वो करती है। हाँ, ये लीगल चल रहा है। पुलिस वाला वहाँ पे पहुँचा हुआ, सब कुछ पहुँचा हुआ, और उसके बाद है ना सामने बुलडोजर चला दिया, पेट्रोल छीट के आग लगा दिया। के समय में बुलडोजर चला था इलाहाबाद में, मालूम है आपको? हाँ, कहाँ पे चला था? वो लीगल नहीं चला था, अनलीगल चला था। ठीक है, PBR के बगल में। मसला ये है कि अतीक अहमद को टारगेट करना चाहिए ना। अब अड़ोसी पड़ोसी को मारने से क्या मिलेगा? गेहूं के साथ घुन भी पिसता, वही हो रहा है। अड़ोसी पड़ोसी नहीं परेशान हो रहे हैं। बताइए, हम गलत कर रहे हैं, हमारे साथ में गलत करेगा तो इसके ऊपर नहीं होगा कार्रवाई। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं बहुत हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत अच्छे हैं। वैसे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जब से देश की आज़ादी हुई, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा हुए, लाल बहादुर शास्त्री हुए, अपने स्तर से और समयानुसार बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हुए। उसमें अभी समयानुसार मोदी जी हमारे देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हमारे देश को इज्जत दिलाया, यहाँ की समस्या को ख़त्म किया, यहाँ के जनता को प्लीज़ किया। और क्या चाहिए? जनता का भी हक होता है कुछ कमा करके हम भी सरकार को देखें। तो हम अपने जब तक नहीं कमाएंगे तो सारे हमको गवर्नमेंट नहीं दे देगा। हाथ दिया है, पैर दिया है भगवान, हम भी सरकार अपने लिए करेंगे तो देश के लिए करेंगे, देश के लिए तरक्की होगी तो हमारी भी इज्जत बनेगी। आज से 10 साल पहले या 7 साल पहले हिंदुस्तान का इज्जत कहाँ था? आज किस पौधान पर हैं? आप देखो, 370 हट गया, कोई उतना कुछ बवंडर नहीं हुआ। राम मंदिर का मामला सुलझ गया, जो 70 साल से सब लड़ते थे। और यहाँ के जितने भी नेता हैं हिंदू मुस्लिम कर करके सबको लड़ाते हैं, जबकि हिंदू मुस्लिम कोई नहीं लड़ता है। इस पार्टी ने सबसे पहले जितने भी आपके कह सकते कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जयशंकर कौन है, IFS ऑफिसर, हरदीप सिंह पुरी कौन है, सिविल सर्विस है, ये ऐसे सब पोस्ट पे आज तक किसी पार्टी ने किसी सिविल सर्विस को नहीं रखा था। वो सिर्फ नेता को रखते थे ताकि उनकी सीट रही। ये पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सिविल सर्विसेज को रख रही है। पहले के नेता क्या करते थे, 50% उनको ज्ञान नहीं रहता था और जाते थे, बैठ जाते थे मिनिस्टर के ऑफिस पे, क्योंकि उनके वोट्स ना चले, उनकी सीट ना चले। इस सरकार को सीट का डर नहीं, इस सरकार को दुनिया के भले का काम करते हैं, इस दुनिया के लिए काम करते हैं। आपके हरदीप सिंह पुरी है, मैं हिंदू कॉलेज से हूँ, वो मेरे एलुमनाई हैं, उनसे बहुत बार मैं मिल भी चुका हूँ। सबसे बेस्ट काम ये है कि ये उन लोगों को पता है पहले क्या करते, इन सिविल सर्विसेज को जो भी ऑफिसर्स रहते थे, नेता, उनको अपने अंडर रखते थे एज ए एडवाइजर। अब ये सिविल सर्विस खुद जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं। जयशंकर सर, उनसे अभी मैं हाल ही में मिल के आया। फिर से पीयूष गोयल हमारे मिनिस्टर, अभी मैं परसों B20 की मीटिंग तो वहाँ उनसे मिल गया। तो ये सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, सिर्फ देश का काम कर रही है, ये नहीं कि फालतू कोई बकवास नहीं कर रही है। यूनिवर्सिटी से पढ़ के आवे और अभी बाहर गए हुए हैं तो अपनी देश की ही बुराई कर रहे हैं। तो इससे क्या उसका मानसिकता जांचा जाए? उनकी मानसिकता में अपने देश का, अपनी घर की बात अपने में ही सुलझाना चाहिए। आज विश्व के जितने भी सारे देश हैं, वो सारे देश प्रधानमंत्री मोदी के पास आंखों से देख रहे हैं कि इन्होंने हमारे ये प्रॉब्लम है उसको सलटा देंगे, इसको ऐसे के, जैसा कि अपने देश में भी किए हैं। 370 को हटाए, कोई चूंचा नहीं हुई। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो फिर से 370 बहाल कर देंगे। अब चोरों की राज हो जाएगी तो चोरी के लिए सेंध खोलना ही पड़ेगा, और उसके लिए तो अपना रास्ता निकालना पड़ेगा कुछ न कुछ, जिसके कारण वो भी हाईलाइट में। अब कहाँ किसको दिक्कत है? कोई जनता को कभी कोई दिक्कत अभी नहीं है, सबको इज्जत मिल रही है, सब कमा के खा रहे हैं। आप अपनी बात देख लो, एक भी नारी अभी 7 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं, यहाँ अकेली खड़ा नहीं होती थी। आज हर एक नारी यहाँ सीना तान के खड़ा है। नारी सम्मान मिला है, पुरुष को, पढ़ने वाले को काम मिला है, जो काम करना चाहते हैं सबको काम मिला है।
चाहे वो पकौड़ा बेचना हो, चाहे अच्छा कोई पकौड़ा बेचता है, अगर 2 लाख रुपया रोड के साइड में कमा रहा है तो वो जीरो है? नहीं, वो मालिक है। पढ़ लिख करके हम सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं तो नौकर ही बनेंगे। मालिक बनना सीखो, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, मालिक बनना सीखो। नहीं तो ना पढ़ रहे हैं हमको नौकरी मिले, सरकार में नौकरी मिल गया तो नौकरी में ही हम अपना जीवन बिता देते हैं। और मालिक बनना सीखो जो 5 आदमी को भला कर सकते हो, और अकेले भला करने से क्या फ़ायदा होगा। यहाँ के जनता विविध समुदाय से आते हैं और सब जगह का रहन सहन खान पान सबका इज्जत है। आप एक बात देखे होंगे, हम मानव जितने भी हैं सब क्या राम नाम सत्य है? जब कोई मर जाता है तो पीछे से आदमी जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम, क्या वही सत्य है? वहाँ इसलिए सत्य है कि शमशान में लोग जाता है। शमशान का अर्थ है सम जोड़ शान। सम मतलब होता है बराबर और शान मतलब होता है इज्जत। जहाँ सबों को, गरीब हो अमीर हो, सबको इज्जत वहीं मिलता है। वही मिलता है जो सब अमीरों को मिलता है, चाहे एक भिखमंगे को मिलता है। तो वैसी इज्जत इस हिंदुस्तान में हर एक को चाहिए अपने हिसाब से। तब अपने दिमाग दौड़ाइए, जितना आप अपने से इज्जत कमा सकते हो कोई भी काम करो उसमें तुल जाओ और उसमें ही अपनी नाम कमाओ। चाहे चोरी करो तो इतना बड़ा चोर बनो जो दुनिया में नटवर लाल जैसा बनो, और नहीं तो कर्म करो तो इतना अच्छा कर्म करो। कोई भी पकौड़ा बेचता है तो सिर्फ पकौड़ा डलिया में लेके बेचता है, उसी को सजा के बेचे, उसी को ढंग से बेचे, उसी को थोड़ा प्रभाव करे तो वो भी बड़ा आदमी बन सकता है। तो यहाँ इज्जत चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए आदमी के लिए। तीनों चीज़ अभी भरपूर मिल रही है जनता को। वैसे जनता जो बोले वो तो अलग की बात है, नहीं तो मोदी जी के कारण हमारे देश के हर एक नागरिक को, हर एक नारी को सम्मान मिली है और मिलता रहेगा जब तक ये रहेंगे। भाई साहब ने क्या कहा है कि मोदी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं, कभी न इतना सम्मान मिला है न मिलेगा। ये कभी सोच समझ के बोला करो, कैमरे पे हो, ये क्या बोल रहे हो आप? ये तो सोच समझ के बोलना चाहिए। बीजेपी के सरकार नहीं था तो इतना सम्मान महिलाओं को नहीं मिला, इज्जत नहीं मिला। पहली बात, एक मिनट पहली बात सुनो। हाँ, कार में लपेट के मार दो, महिलाओं को यही सम्मान मिल रहा है। ये ना बीजेपी सरकार क्या है? बीजेपी सरकार ये है हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट बैंकिंग वो करती है। इससे ज्यादा केस आ गए, आपको पता है पहले कितना दर्ज था। अब मैंने योगी आप चेक करो ना, आप चेक करो। हाँ, का योगी की बात करो, योगी की बात नहीं करेंगे। हाँ, योगी हाँ। के अलावा और क्या? हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कुछ है क्या? बीजेपी के पास योगी और कोई मुद्दा है? रोजगारी पे बात करो, रोजगारी पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, और इसके अलावा हाँ एक मिनट कुछ इससे अरे बोलो ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सारे विचार मेरा सही है, आपका सोच है। आप ये आप कितने ग्रेजुएट हो, आप किस लायक हो, आप तो बताओ। आपने कौन सी डिग्री कर रखी, कौन सा डिप्लोमा कर रखा है, किस लेवल पे आप हो, कौन सी कंपनी में कर दो। आप अपना प्रोफाइल, अपना बैकग्राउंड, अपना एक्सपीरियंस बताइए, उस हिसाब से आपको। पहले आप मेरी आप बहस करोगे तो मैं कैसे बोलूंगा? पहले आप हमें भी तो बोले। आप बेरोजगारी और रोजगार पे बात करना चाह रहे हो तो मैं इस चीज पे बता रहा हूँ। आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने ग्रेजुएट हो, आप किस चीज में आप जो है प्रोफेशनल हो, आप अपना काम बताइए ना, आपको रोजगार मिलेगा। अब आप अपने ऊपर से, मैं अपने ऊपर से और आपके ऊपर से डायरेक्ट बात करता हूँ। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? पूछिए इनसे, कितने कहाँ तक पढ़े लिखे हो? सर मैं जितना पढ़ा हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। सेकेंड ईयर। आप इसके अलावा क्या कर रहे हो? मैं भी ना फिलहाल मैं जॉब करता हूँ। देखो मसला ये है कि सऊदी अरब में क्राइम जीरो है, रेप और मर्डर। मोदी है तो मुमकिन है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। मोदी जी हमारे ये कानून सऊदी अरब का यहाँ लगाए हिंदुस्तान में। आज की डेट में महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं हैं। जब वो कहा तक वो शेर है, भय बिन प्रीत नहीं। जब भय होगी तो अपने आप आदमी जो है मोहब्बत करेगा डर से, वो गलत काम नहीं करेगा। ये कानून हिंदुस्तान में हमारे मोदी जी से रिक्वेस्ट है, ये ले आए। रेप और मर्डर के ऊपर ये फांसी से ले आए सऊदी अरब से। सऊदी अरब के पास तो खुद की सेना नहीं है, खुद की पुलिस नहीं है। अमेरिका उसकी हेल्प करता है, वो तो वहाँ की सपोर्ट। वहाँ पे रेप की, मेरी बात सुनो, पहले तो इंसान की थिंकिंग सही होनी चाहिए। सेकंड चीज़ क्या है कि आप बता रहे हो ना, उत्तर प्रदेश में पिछले जब सपा की सरकार थी तो सपा के बड़े नेता माननीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि बच्चे, उनसे तो गलतियाँ हो जाती है, आपने सुना होगा। सेकेंड चीज़ आप ये बोल रहे हो ना कि हाँ, उनके 5 साल में 425 दंगे हुए छोटे बड़े मिलाकर, और योगी जी के 5 साल में केवल 2 दंगे हुए, उसमें एक तो NRC के ऊपर हुआ, दूसरा
ये हुआ था बस। उसके मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, आई बात समझ में। मैं अखिलेश से मतलब नहीं रखता, मैं योगी जी से मतलब नहीं रखता। मेरी बात सुनो, आप जो है रेप और मर्डर की बात हो रही है कि इसके ऊपर ये मुद्दा है, राजनीति में मत घुसो। हम भी आई हेट पॉलिटिशियन, 1 सेकेंड, आई हेट पॉलिटिशियन, आई हेट पॉलिटिक्स। महिला सुरक्षा पहले से बेहतर है, ये मैं आप भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। वरना आप ये सोचो कि निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में हुआ था, कहीं और नहीं हुआ था, और कितने टाइम पहले की बात है। ये प्रेजेंट में आप देख लो, आप हमसे ज़्यादा तो आप समझ जाओगे। ये मुल्ला जी की बात सुन के हम रुक गए ना, जब ये जा रहे थे। हमें कोई मतलब नहीं ना, हम पॉलिटिशियन से मतलब हमारे लिए सब बराबर ना। मैं वोट डालता हूँ, मेरे पास खुद का वोट है, मैं वोट भी नहीं डालता। तो श्रद्धा को इंसाफ नहीं मिला, ये कैसी कानून व्यवस्था है? कानून व्यवस्था क्या है उसके लिए कि हमें सरकार से पहली बात तो सरकार पे प्रेशर डालना चाहिए हर चीज़ को लेकर, और सेकंड चीज़ है हमें अपनी थिंकिंग सही करनी चाहिए। अब मैं हर किसी को ना, मैं किसी के लिए अपनी को बता रहा हूँ, किसी और की नहीं बता रहा हूँ, ना इन भाई की बता रहा हूँ किसी और की। मैं हूँ हर किसी को बहन की नज़र से देखता हूँ, और हम अपने गीता को मानते हैं। तो हमारी गीता में बोला गया है कि हर किसी को बहन की नज़र से देखो। अगर आप ये थिंकिंग रख लोगे ना, तो कल को कोई ऐसा गलत नहीं होगा। मुद्दे से भटका दिया इन्होंने, राजनीति में लेके चले गए। मैंने सरकार में सही हो सकती है महिला सुरक्षा, कौन सुरक्षित कर सकता है? कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, सरकार से हमें मतलब नहीं है। वो शेर है, मोदी है, तो मुमकिन है, हो सकता है कई काम बड़े अच्छे अच्छे करे हैं ना। ये देखो, जहाँ अच्छाई है वहाँ तारीफ़ करूँगा, जहाँ बुराई है वहाँ बुराई करूँगा। मैं अंधभक्ति वाली बात नहीं करूँगा। जहाँ मोदी जी की तारीफ़ है, जैसे मंदिर मस्जिद का मसला उन्होंने सुलझा दिया, और भी 2-4 काम ऐसे हैं जिन्होंने करे अच्छे, तो उसी तरह से ये गंभीर मसला है रेप और मर्डर का। इस पर अगर नियम कानून कोई अगर वो लेके आते अच्छा, तो खुशी की बात है। 24 में किसे देखेंगे केंद्र में? अब किसे देखेंगे ये तो जनता बताएगी, भविष्यवाणी नहीं कर सकता ना। आपको क्या लगता है जो सबसे ज़्यादा सही काम कर सकता है, बेस्ट ऑप्शन हो सकता है देश के लिए? देखो, आम जब पक जाता है ना तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। अब इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो मोदी जी हमारे पक गए बिल्कुल, अब उनमें मिठास बढ़ गई। अभी मोदी जी को ही रहना चाहिए। अभी भी मोदी जी को ही रहना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं। सर, आपको क्या लगता है 24 में कौन आ रहा है? 24 में जी बीजेपी आ रही है, ठीक है, हाँ। और 29 में योगी बाबा बनेंगे प्रधानमंत्री, इसलिए कि जो भ्रष्टाचारी हैं, अभी आपने देखी होंगी कल भी बुलडोजर चला अतीक अहमद के खास आदमी के ऊपर। इससे पहले भी बुलडोजर चला था, पता है, उसमें ना 2 गरीब इंसान मरे थे, आपको पता होना चाहिए। हाँ, जब मायावती के सरकार में चला था सिविल लाइंस में इलाहाबाद, हमको भी मालूम है, सिविल लाइंस मायावती के सरकार में चला था। कहाँ बेहतर हो गया, मुझे तो जवाब दीजिए। तो उस समय लीगल नहीं चला था। आप सुनो, हाँ, ये लीगल चल रहा है। पुलिस वाला वहाँ पे पहुँचा हुआ, सब कुछ पहुँचा हुआ, और उसके बाद है ना सामने बुलडोजर चला दिया, पेट्रोल छीट के आग लगा दिया। मालूम नहीं है? जब मालूम है सर, अरे सर मालूम है, जब कहाँ मायावती के समय में बुलडोजर चला था इलाहाबाद में, मालूम है आपको? हाँ, कहाँ पे चला था? वो लीगल नहीं चला था, अनलीगल चला था, ठीक है, पीवीआर के बगल में। गुरगो पे जो बुलडोजर चला है उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। मसला ये है कि अतीक अहमद को टारगेट करना चाहिए ना। अब अड़ोसी पड़ोसी को मारने से क्या मिलेगा? गेहूं के साथ घुन भी पिसता वही हो रहा है। आलतू फालतू आदमी को टारगेट ना करें, ये अच्छी बात नहीं है।